हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपने एलएनएम का चैप्टर जो चल रहा था उसमें कुछ और अच्छे टफ सवालों को देखेंगे जो कि हमारे इक्विलिब्रियम टॉपिक पर थे। इससे पहले पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल बेसिक वाले सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम थोड़े से और अच्छे लेवल के सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, मान लो मेरे पास फिर से कोई इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, और लेट से ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया है। इसके यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल दीवार लगा दी है इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक स्फेरिकल बॉल को फंसा के रखा है इस तरीके से, और इस बॉल का मास मैंने m मान रखा है। मेरा सवाल ये है कि फाइंड नॉर्मल ऑन द बॉल। मुझे क्या करना है, इस बॉल पर लगने वाली नॉर्मल फोर्सेस को बताना है। तो जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा हमारे सवाल करने के तरीके को, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पर रफली फोर्सेस को दिखाएंगे कि कितने कितने फोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस बॉल का मास m है, तो इस पर एक mg फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और इसके सेंटर से लगेगा। तो मैंने इसके सेंटर से mg फोर्स को दिखा दिया। अब आप मेरे को बताओ, ये स्फेरिकल बॉल दो जगह कांटेक्ट में है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो मैंने आपको यही बताया है कि हमेशा सर्कुलर बॉडी या कोई भी आर्क होगा तो उसका जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा। तो अगर ये कांटेक्ट पॉइंट मैंने यहाँ माना तो पहले मैं इसको सेंटर से एक लाइन से जोड़ूंगा, और इसी लाइन पर मैं दिखाऊंगा अपना नॉर्मल फोर्स। इसको मैंने n1 कह दिया, ठीक है। मतलब ये वाला नॉर्मल इस इंक्लाइन प्लेन में ऐसे लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है ना कि यहाँ पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। भाई इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी में अगर ये एंगल आपको याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो पिछले वीडियो में आराम से देखना, मैंने इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी को बहुत अच्छे समझा रखा है। फिर यहाँ से नॉर्मल बिल्कुल सेंटर से पास करेगा ऐसे, और इसको मैंने बोल दिया n2। अभी आप चाहो ना तो अभी भी याद रख सकते हो, जैसे इंक्लाइन प्लेन पर वर्टिकल लाइन खींच दो और जो नॉर्मल होता है ये एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम रहता है। तो मैंने अपने मास पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो सब दिखा दिए। अब मैं अपने मास m की एफबीडी बनाने जा रहा हूँ। तो नीचे की तरफ लगेगा बेटा mg। ऑब्वियस ही बात है, मैं इसके ऊपर एक y एक्सिस, x एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। अब मैं इन फोर्सेस को दिखा रहा हूँ। तो देखो बेटा, n2 फोर्स इधर लग रहा है, तो n2 फोर्स को मुझे इधर दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। बेटा n1 फोर्स देखो किस तरीके से ऐसे लग रही है, तो मुझे इसको ऐसे लगाना पड़ेगा n1। बेटा ये वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बनेगा, थीटा। अब आप लोग तो मुझे यही बोलोगे ना कि सर n1 के क्या कर दो, कॉम्पोनेंट कर दो। तो ये वाला कॉम्पोनेंट, ये वाला कॉम्पोनेंट, जिसके साथ एंगल होता है बेटा उसके साथ हम लिखते हैं कॉस, और जो बच गया उसके साथ हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। अब मैंने बोला है कि बॉल इक्विलिब्रियम में है, बाय डिफॉल्ट मैंने बोल रखा है बॉल किस में, इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो मैं बोल दूं n1 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के, इक्वेशन नंबर 1। जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना लेफ्ट में लग रहा है, इसका मतलब n2 बराबर n1 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको n1 निकालना है, n2 निकालना है। अब एक काम करो, सबसे बढ़िया काम क्या है कि इस वाली इक्वेशन से n1 निकालो। चलो n1 निकालते हैं। तो n1 बराबर mg। बेटा ये cos अगर नीचे जाएगा तो ये तो बन जाएगा sec थीटा। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक ही तो बात है। अब ये n1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो n2 बराबर mg अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, mg tan थीटा। तो आप लोगों को नॉर्मल मिल गया, जो n1 था उसकी वैल्यू आ गई mg अपॉन कॉस थीटा या mg सेक थीटा, और ये जो n2 था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, mg tan थीटा। सिंपल था, हमें बस इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी को याद रखना। देखो सवाल एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। देखो मान लो
कि मेरे पास दो इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, मतलब एक ही है, ये इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से ऐसे। ये वाला एंगल मैंने बेटा 37 कह दिया, ये वाला एंगल मैंने 53 कह दिया है। यहाँ पर मैंने मास m लगाया है, यहाँ पर मैंने मास m2 लगाया है, यहाँ पर मैंने एक पुल्ली लगा दी है और एक रस्सी इस पे जा रही है, एक स्ट्रिंग इस पे जा रही है। मैंने बोला दोनों के दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, बाय डिफ़ॉल्ट इक्विलिब्रियम में है। तो मैं पूछ रहा हूँ फाइंड m1 बाय m2। अगर सारे के सारे ब्लॉक्स किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब इस सवाल को भी ज़रा डील करते हैं। सिंपल वही तरीका, पहले इसमें रफली फोर्सेस देखो कि कहाँ कौन कौन से फोर्सेस लग रही होंगी। बेटा अगर एफबीडी को तुमने इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी को ठीक से समझा होगा तो तुम सीधा सीधा कहोगे कि सर आप तो पहले इस पर एक लाइन बना दो ये वाली, और इस पर बना दो ये वाली लाइन। सर इसी लाइन पर तो हमारा नॉर्मल जाता है। मैंने बोला हाँ बेटा, अब देखो ये वाली सरफेस तो अलग है, तो इसका नॉर्मल n1 और इसका नॉर्मल n2। अब मेरे सारे बच्चों को पता है कि mg लगता है नीचे, और mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg cos, और ये वाला एंगल कितना 37। भाई आपको इंक्लाइन प्लेन के अंदर बस यही याद रखना है। देखो अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसे दे रखा है थीटा एंगल से, तो इसका मास अगर m है तो नीचे की तरफ लगता है हमेशा mg, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना रहता है mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होता है mg sin थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। पर यही दो फोर्स अगर आपको याद है ना तो इंक्लाइन प्लेन का हर सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। चलो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो इधर की तरफ क्या बताएगा बेटा, m1g sin, और ये वाला एंगल कितना 37। चलो अब इस तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि अब यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा m2g cos, और ये कितना 53, और ये वाला कितना आ जाएगा m2g sin 53। मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सारी फोर्स दिखा दी है। कोई फोर्स छूट गई है? हाँ सर, ये जो आपने स्ट्रिंग बना रखी है तो छूट गई। अब बेटा एक बात बताओ, ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है ना, तो इस पूरी स्ट्रिंग में बनने वाला टेंशन भी कैसा होगा, सेम होगा। सर टेंशन कैसे दिखाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो। आपको इस तरीके से सारी एफबीडी मिल गई। अच्छा अब देखो मैं इसको इसी पर सॉल्व कर देता हूँ। आप मुझे बताओ क्या ये m1 इधर की तरफ जा रहा है? नहीं सर, लेकिन ये वाली फोर्स इसको यहाँ लेके जा रही है। तो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पीछे से टेंशन ने बैलेंस कर दिया है। ऐसे ही n1 ने इसको बैलेंस कर दिया है, n2 ने इसको बैलेंस कर दिया है। ये इधर नहीं जा रहा है, मतलब इधर वाली फोर्स को इधर की टेंशन ने बैलेंस कर दिया है। तो मैं सीधा सीधा बोलूँ फॉर m1 नीचे जाने वाला फोर्स कौन सा है, m1g sin 37, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है सर, टेंशन T, इक्वेशन नंबर 1। अब m2 के लिए लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं, फॉर m2 इधर जाने वाली फोर्स कितनी, m2g sin 53, और पीछे की तरफ बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ सवाल के अंदर तो मुझसे m1 बाय m2 बोला है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो m1 बाय m2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भाई t अपॉन t, तो 1/1 m1 बाय m2, g से g कैंसल, sin 37 अपॉन sin 53, sin 37 कितना बेटा 3/5, sin 53 कितना बेटा 4/5, 5 ने 5 को मार दिया। अब इसको उधर भेजोगे तो m1 बाय m2 कितना आंसर आ रहा है बेटा 4/3। देखो कितने आराम से हमने ये वाला सवाल भी निपटा दिया। सिंपल, इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी को देखना था, इधर वाला इधर वाला, इधर वाला इधर वाला, इधर वाला। बस इंक्लाइन प्लेन के तौर पर तो ये लाइन हमेशा खींच दिया करो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बस 2 कॉम्पोनेंट कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल भी क्लियर है मेरे ख्याल से।
चलो एक और सवाल देखते हैं ज़रा। मान लो मेरे पास ये कोई सीलिंग है, यहाँ पर मेरे पास एक पुल्ली लगी हुई है, एक रस्सी यहाँ पर है, एक रस्सी यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है। लेट्स से इस ब्लॉक का मास मैंने 10 kg मान लिया, और यहाँ पर जो आदमी है उसने इस रस्सी को पकड़ रखा है और इसका मास लेट्स से 20 kg है। मैंने बोला पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल। आपको दोनों काम करने हैं, आपको टेंशन भी बताना है और नॉर्मल बताना है। तो करना क्या है, अब इसके अंदर फिर से आप पहले रफली सारी फोर्सेस को देखो, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। आप बोलोगे सर एक तो 10 kg पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, मास कितना है 10, तो g से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 100, g मैंने 10 ले लिया है। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, मास 20 है, g से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 200। सर ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है वो तो सेम है, तो सबका टेंशन भी सेम होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होकर छाता खोल दो, टेंशन टेंशन, ये टी 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 टी, मतलब रस्सी अगर सेम है तो टेंशन भी सेम है। अब आप बोलो क्या ये आदमी इस 10 kg के ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रहा है? हाँ सर, तो इसने इस पर लगाया नॉर्मल n, तो बदले में इस ब्लॉक ने इस आदमी पर ऊपर की तरफ भी क्या लगाया n। भाई जितने फोर्स से ये इसको पुश करेगा ये भी तो इसको पुश करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, अब 20 kg की मस्त FBD बनाओ। कैसे बनाओगे, नीचे की तरफ कितना 200, सही है सर। अच्छा ऊपर की तरफ नॉर्मल, भाई ये नॉर्मल किसने लगाया सर 10 kg वाले ने। अब आप मुझे बताओ ये वाली जो रस्सी है ये टेंशन लगा रही है आदमी पर ऊपर की तरफ ऐसे, और ये आदमी इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली, तो T प्लस n बराबर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब 10 kg की बनाओ जरा, 10 kg की, तो 10 kg के लिए क्या करोगे, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 100, और 10 kg पर नीचे की तरफ नॉर्मल लगाया आदमी ने, तो नीचे की तरफ नॉर्मल लगाया। अब इस ब्लॉक पर एक टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, तो T टेंशन। अब यहाँ पे तो यही बोलोगे T बराबर नीचे वाली फोर्स, तो T बराबर 100 प्लस n। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले एक काम करो, ये T की वैल्यू उठाकर इसी में पुट कर दो, है ना, सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है। चलो पुट करते हैं, तो T की वैल्यू कितनी पुट करनी है 100 प्लस n बराबर 200। अब आप बताओ n प्लस n 2n, 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 100, तो n कितना आ जाएगा बेटा 50, यानी कि नॉर्मल फोर्स कितना लगा 50। अब ये n उठा के यहाँ पुट कर दो, तो टेंशन कितना आ जाएगा बेटा 150 न्यूटन। तो आप लोगों ने इस रस्सी के अंदर टेंशन भी बता दिया, नॉर्मल फोर्स भी बता दिया, आसान था, सिंपल FBD करनी थी। लेकिन मैं इस सवाल को एक तरीके से और बना सकता हूँ। देखो आप वो भी तरीका सीखो, है ना। जब तक आप मेथड नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सोचना कैसे है। ध्यान से देखना, जब भी आपको किसी सवाल के अंदर दो बॉडी कनेक्टेड दिख जाए, कनेक्टेड का मतलब ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रखी हैं। अगर ये 10 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा तो आदमी भी तो नीचे जाएगा, मतलब ये दोनों साथ साथ मोशन करेंगे। अभी तो नहीं कर रहे लेकिन कनेक्टेड तो है ना। हाँ, तो जब भी कनेक्टेड होंगे तो अपनी जेब से पन्नी निकालना और उस पन्नी में इन दोनों मासेस को लपेट देना। सिंपल, क्या कहा मैंने, जब भी दो बॉडी कनेक्टेड दिख जाए बड़ी सी पन्नी लेना और उस पन्नी में इन दोनों को लपेट देना। तो आप मुझे बताओ आपकी इस बड़ी सी पन्नी के अंदर टोटल मास कितना आ गया 20 प्लस 10 30 kg। अब आप बताओ इस पर फोर्स ऊपर की तरफ कितनी है। सर ये जो रस्सी है ना, एक टेंशन ऊपर लगा रही है और एक टेंशन ऊपर लगा रही है,
दो टेंशन ऊपर की तरफ में है ऐसे, और नीचे की तरफ इसका टोटल mg कितना आ जाएगा बेटा 300। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 2t बराबर 300, तो t बराबर कितना आ जाएगा 150 न्यूटन, है ना। अभी ध्यान रखना, इस वाले से आप टेंशन ही निकाल सकते हो। नॉर्मल निकालने के लिए आपको इसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी, तो आप एक काम करो 20 kg की एफबीडी डायरेक्ट बना दो और उसमें टी आपको पता है एन खटाक से निकल जाएगा। मतलब इस तरीके से आप कनेक्टेड बॉडीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर कनेक्टेड बॉडीज आती जाएंगी आपको यहीं पर इंट्रोड्यूस करता रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सवाल देखते हैं ज़रा। चलो एक और सवाल देखें ज़रा। ये इस तरीके से यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर एक मास m लगा रखा है हमने, और इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, और ये दोनों एंगल मैंने लेट से बेटा θ1 और θ2 दे रखा है। आपको फाइंड करना है टेंशन T1 और टेंशन T2। बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। कर देंगे बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें आसान भी कर रखी है। आपको तो बस इसके अंदर से क्या दिखाना है, mg वाली फोर्स नीचे में दिखानी है, दैट्स इट। अब इसे हम क्या एफबीडी बनाओ बेटा, नीचे की तरफ कितनी फोर्स mg। सर मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। अब T1 को इधर दिखाओ, T2 को इधर दिखाओ, लेकिन सर एंगल में फंस गया। मैं बताता हूँ, ऐसी सिचुएशन है आपने आराम से 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दूँ और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये θ1 तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा θ1, ये θ2 तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा θ2। मतलब T1 हॉरिजॉन्टल से, T1 हॉरिजॉन्टल से θ1 बना रहा है, T1 हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है θ1, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है θ2। मेरे ख्याल से सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप बस फटाफट इन दोनों के कंपोनेंट ले लो, ब्रेक कर दो। तो एंगल के साथ क्या लिखते हैं T1 cos θ1 और दूसरे वाले के साथ T1 sin θ1। इसके साथ इधर वाला हो जाएगा T2 cos θ2 और ये हो जाएगा T2 sin θ2। बस अब आपको तो इक्विलिब्रियम लगाना है, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस mg को दो लोग बैलेंस कर रहे हैं, T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2, और उधर वाला इधर को बैलेंस कर रहा है। तो T1 cos θ1 बराबर T2 cos θ2, है ना। अब आपको यहाँ पर T1 T2 निकालना है, तो एक काम करो ना, यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल दो। तो T1 आ जाएगा T2 cos θ2 और इसके नीचे आ जाएगा cos θ। अब ये T1 की वैल्यू उठा के चुपचाप यहाँ पुट कर दो। तो mg T1 के बदले क्या लिखना है, T2 cos θ2 मल्टीप्लाई sin θ1 अपॉन cos θ1 प्लस T2 sin θ2। क्या आपने नोटिस करा T2 कॉमन हो जाएगा। अच्छा sin θ बाय cos θ, tan θ, तो ब्रैकेट में cos θ1 tan θ1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा sin θ2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बेटा mg, और इसके नीचे आ जाएगा cos θ1 tan θ1 प्लस sin θ। अब ये T2 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो तो आपको T1 मिल जाएगा। बस मतलब ये है कि एक बार आपको एफबीडी बनानी है, फोर्सेस बैलेंस करने हैं, और फिर सिंपल आपने क्लास 10th के अंदर लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। बस आपको दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन कर लो, जो आसान लगे ना। सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ईजी रहता है तो मैंने इस टाइम वही कर दिया। किसी बच्चों का एलिमिनेशन आसान लगेगा तो एलिमिनेशन से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, T1 मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको बनाओ।
चलो और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, और कुछ टफ सवाल देखते हैं ज़रा। ऐसा नहीं है कि बेटा अब आप लोगों को सिर्फ खाली मैं करूंगा बस देख देख के आपको छाप लेना, नहीं, ऐसे कभी नहीं सीखोगे। मैं जो बता रहा हूँ, मैं सवाल लिखूँ, स्क्रीन पॉज करो, सबसे पहले रफ फोर्सेस दिखाओ, चेक करो कि आपने सारी फोर्सेस दिखा दी है, ठीक है, फिर उसकी एफबीडी बनाओ, फिर उस पर जैसी एफबीडी बन जाएगी आपको तो अपने आप समझ में आ जाए क्या करना है। तो क्या करना है, आपको ट्राई करना है, मेरा देखा देखी नहीं लिखना है, मेरे को तो आता है, मैंने तो बहुत बार सॉल्व कर रखा है, आप रफली ट्राई करो, एफर्ट मारो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, अच्छा सवाल है। देखो मान लो ये मेरे पास कोई सीलिंग है, ठीक है, और इस पर मैंने कुछ पुल्ली बना रखी है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, एक यहाँ से रस्सी आ रखी है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है और एक पुल्ली यहाँ पर, एक पुल्ली यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया और यहाँ से ये इधर गया और ये इधर गया और इसको मैंने यहाँ बैलेंस कर रखा है किससे, 5 kg से, और यहाँ पर मैंने m लिखा है। तो मुझे फाइंड करना है m की वैल्यू, इसकी वैल्यू, m की वैल्यू, फाइंड m। अगेन सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो वो बताएगा तो फिर आगे पढ़ेंगे ना। सबसे पहले आपकी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप पहले फोर्सेस दिखाना स्टार्ट करो, स्क्रीन पॉज करो, फोर्सेस दिखाओ, फिर मैं करता हूँ। चलो मेरे ख्याल से कर लिया होगा। देखो सबसे पहले इसका मास m है तो इसमें नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg, वेरी गुड। 5 kg का मास है तो इस पर नीचे की तरफ क्या लग जाएगा बेटा, 50। अब आप मुझे पहले ये बताओ, इसमें आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है? हाँ सर। घबराओ मत, बहुत आराम समझना, इसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले वो स्ट्रिंग देखो जो सबसे बड़ी है। ये वाली स्ट्रिंग तो इतनी है सर, ये वाली जो स्ट्रिंग है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पहला अप्रोच ये है कि सबसे बड़ी स्ट्रिंग को ढूंढो। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उसके हर पॉइंट का टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। हमने जो स्ट्रिंग है वो तो मासलेस ही मान रखी है, तो सबसे पहला काम ये है कि सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग को पकड़ो। अब कहीं से भी टेंशन लिखना चालू करो। मान लो यहाँ से खड़े होकर इसमें टेंशन T आ जाएगा, इधर टेंशन T आ जाएगा, यही रस्सी घूमकर यहाँ पर आ गई है तो इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, यही रस्सी घूम के यहाँ पर आ गई, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, यही रस्सी घूम के यहाँ पर आ गई है, इसमें टेंशन T, इधर टेंशन T। अब इसमें T मत बोल देना क्योंकि ये रस्सी तो अलग है। अब आप सोचो इसका टेंशन कितना है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, पुल्ली 1, पुल्ली 2, पुल्ली 3। सबसे पहले ये बताओ, ये पुल्ली नंबर 2 पर ऊपर की तरफ कितने टेंशन लग रहे हैं? सर एक तो टेंशन इधर से लग रहा है, एक तो टेंशन इधर से लग रहा है, मतलब पुल्ली नंबर 2 पर ऊपर की तरफ कितने टेंशन है? सर 2 टेंशन, यानी इस पर ऊपर की तरफ नेट टेंशन कितना है? सर 2T। मैं ऐसे डॉटेड से बना देता हूँ, इस पर नेट टेंशन ऊपर की तरफ कितना है? सर 2T। बेटा एक बात बताओ, अगर ये पुल्ली ऊपर नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो पक्का नीचे में इतना ही टेंशन लगा होगा 2T, और इधर भी कितना आ जाएगा 2T। देखो इस तरीके से आपको पुल्ली के अंदर टेंशन को हैंडल करना है। समझ में आया? सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग को पकड़ा इस तरीके से, उसमें टेंशन लिखना स्टार्ट करा, फिर जो बच गई है उसके अंदर इसी लॉजिक से टेंशन को लिखना है। अब जैसे मैं पूछूं कि यहाँ पर टेंशन कितना है, तो आप मुझे बताओ 1 वाली पुल्ली पर नीचे की तरफ कितने टेंशन है? सर एक टेंशन ये रहा, एक टेंशन ये रहा। बेटा ये वाला इस पर है, ये वाला इस पर है, मैं इसका पूछ रहा हूँ। तो 2T नीचे की तरफ, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2T। बैलेंस करने के लिए सिंपल, यहाँ पर पूछूंगा तो यहाँ पर ही बता दूंगा कितना 2T। चलो अब मैंने बोला ये रेस्ट पर है, तो फॉर m आराम से बताओ m के लिए T बराबर mg, दैट्स इट, इक्वेशन नंबर, खेल खत्म। मेरे को तो m निकालना है, काश मुझे किसी तरीके से T पता चल जाए। सर T के लिए आप 5 kg को पकड़ो, फॉर 5 kg। चलो भाई 5 kg में नीचे कितना लग रहा है? अरे ये तो हम बर्बली कर सकते हैं यार। नीचे कितना लग रहा है? सर 50। ऊपर कितना टेंशन है? सर 2T + T 3T। अब चाहो तो एफबीटी बना के कर सकते हो। देखो ना, अप्रोच को समझो, नीचे 50
और ऊपर कितना है सर, इधर 2t इधर t, तो टोटल ऊपर में कितना 3t, किसको बैलेंस कर रहा है 50 को। तो क्या यहाँ से t बराबर 50/3 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। मतलब इस बड़ी वाली स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन कितना है 50 है। अब ये वाला t उठा के यहाँ रखो ना, तो 50/3 बराबर m और g की वैल्यू 10, कट गया। तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5/3 kg, है ना। मेरे ख्याल से देखो, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता, मैं इस सवाल में जितना डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। आप लोगों को कंसेप्ट पकड़ना है, ऐसे ही सेम सवालों को खुद से सॉल्व करना है, 2 बार इसको बनाना है, तब जाके आपकी पकड़ बनेगी। जितने बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कमांड बनेगी। फोर्सेस को पहचानना स्टार्ट करो और इस तरीके से एफपीटी बनाओ। सिंपल, ये वाला सवाल हमने निपटा लिया। चलो एक और सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल। इतनी देर से बेटा मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो भी रस्सी है सब में टेंशन सेम है, क्योंकि सारी रस्सी कैसी है मासलेस। लेकिन अब जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ बेटा, इस पर स्टार बना देता हूँ, आप लोग भी इस पर स्टार बनाओ। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सॉरी सीलिंग है। अब की बार मैंने यहाँ से एक मोटी रस्सी बना रखी है, ये देखो, तो मोटी रस्सी है ऐसे। इस रस्सी की टोटल लेंथ बेटा L है, इस रस्सी का टोटल मास है कैपिटल M। मुझे क्या करना है, नीचे से फ्री एंड, इसको बोलते हैं फ्री एंड, फ्री एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन लिखना है। बढ़िया सवाल है, बहुत पेशेंसली इसको समझना, मैं इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले टेंशन का फंडा समझो भाई। अगर किसी रस्सी में आपको टेंशन देखना होता है तो आप क्या करते हो, आप उस रस्सी को पकड़ लो और नीचे देखो कितने लोग उसको खींच रहे हैं। तो मैंने बोला इस पॉइंट पर क्या रस्सी का कोई मास है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है? नहीं नहीं बेटा, याद रखना, टेंशन पुल करता है, पुश नहीं करता है। तो इसके नीचे अगर कोई है तो वो इसको पुल करेगा। सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि फ्री एंड पर टेंशन कितना है 0। एकदम टॉप पॉइंट पर यहाँ पर मैंने अपनी उंगली रखी, तो इस पॉइंट को नीचे खींचने के लिए पूरी की पूरी रस्सी लग गई। इस पॉइंट को नीचे खींचने के लिए पूरी की पूरी रस्सी लग गई, तो यहाँ टेंशन हो जाएगा पूरी रस्सी का मास और इसको G से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्री एंड का टेंशन 0, टॉप का टेंशन कितना, टोटल मास इनटू में G। अब आप मुझे बताओ, यहाँ 0 टेंशन है, यहाँ mg है, तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो क्या इस रस्सी में टेंशन बढ़ेगा? हाँ सर, यहाँ 0 है, यहाँ mg है। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस रस्सी में टेंशन वेरिएबल होगा। कैसा होगा? वेरिएबल, क्योंकि इस स्ट्रिंग के पास मास है। समझे कि नहीं समझे? स्ट्रिंग के पास क्या है? मास है। अगर मैं ये बोल दूं कि ये स्ट्रिंग मासलेस है तो बेटा आप बोलना कि पूरे में टेंशन T है। अब बेटा अब नहीं कह सकते, अब इसमें मास है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, ध्यान देखना। जिस पॉइंट पर टेंशन पूछेगा उस पॉइंट पर एक कट लगाना है आपको। जिस पॉइंट पर टेंशन पूछेगा उस पॉइंट पर क्या लगाना है? कट। और नया डायग्राम कैसा बनाना है, ध्यान देना। ऐसे ऐसे। अब एक बात बताओ, कट का मतलब ऐसे नहीं है कि इसको सच्ची में काट देना है, इमेजिन करना है। बेटा ये वाला हिस्सा तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो नीचे तो जाएगा नहीं। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक स्ट्रिंग होगी जो पक्का इसको नीचे जाने से रोक रही होगी। इसी स्ट्रिंग में तो टेंशन पता करना है प्यारे बच्चों, यही टेंशन हमें फाइंड करना है। टेक्निक समझ में आई? जहाँ पर भी टेंशन पूछूंगा वहाँ पर कट लगा दो, नया डायग्राम ऐसे बना दो। बेटा ये वाली लेंथ कितनी है? x है। काश मुझे यहाँ की लेंथ पता चल जाए। सर पता चल जाएगी, टोटल लेंथ कैपिटल L, ये वाली लेंथ x, इसमें से इसको हटा दो, ये आएगा L माइनस x। सिंपल। सर मुझे तो यहाँ का टेंशन पता करना है। बेटा एक बात बताओ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग
इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इस पर जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इस पर जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो मैं इस वाले टुकड़े को पकड़ता हूं और इसकी एफबीडी बना देता हूं, ये वाला टुकड़ा। देखो भाई लेंथ कितनी है बेटा इसकी, x है। अच्छा ये टेंशन ऊपर की तरफ, क्योंकि यही तो इस रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहा है बेटा, नीचे की तरफ तो mg लगेगा, mg बेटा, m के ऊपर मैंने डैश लगा दिया है। एक बात बताओ, इस रस्सी का टोटल मास कितना है, m, रस्सी की लंबाई l है तो इसका मास m है। बेटा तुम खुद बताओ, क्या इस टुकड़े का मास भी m ही हो जाएगा? नहीं सर, m से कम होगा, रस्सी का टुकड़ा है। मुझे ये m डैश निकालना है, बस मुझे ये क्या निकालना है, m डैश। तो मैं इसके लिए बेटा यूनिटरी मेथड सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, आप मुझे बताओ, इस रस्सी का जो मास है वो m है और वो कितनी लेंथ पर बटा है। दोबारा सुनो, इस रस्सी का जो टोटल मास है वो इस पूरी रस्सी की लेंथ पर बांट रखा है मैंने। यानी कि मैं कह दूं कि L लेंथ में, रस्सी की L लेंथ में कितना मास है मेरे पास, कैपिटल M मास। बस जैसे ही आपने लिखा काम सेट हो गया। अब आप तो मुझे बताओ, एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? सर यूनिटरी मेथड, कैपिटल M अपॉन L, इतना मास होगा। अगर मुझे एक यूनिट लेंथ का मास पता चल गया तो मैं आपसे 2 का पूछ रहा हूँ तो इंटू 2, 3 का पूछ रहा हूँ इंटू 3, 4 का पूछ रहा हूँ इंटू 4। आपको कितनी लेंथ का निकालना है, x का। तो x लेंथ में कितना मास होगा, तो बेटा यूनिट लेंथ में कितना मास है, m/l इंटू में x। ये आ गया आपका m डैश। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो t बराबर m डैश g, तो यहाँ से t बराबर m/l इंटू में x इंटू में g। ये आंसर आया मेरे पास। रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। जहाँ पर टेंशन निकालना है, कट लगाना है, एफबीडी बनानी है, उस टुकड़े का मास निकालना है इस यूनिटरी मेथड से, है ना। कहीं कहीं पर बेटा ध्यान से देखो, इसी को बोलते हैं ऐसे, मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है m/l। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज यूनिटरी मेथड जिंदाबाद है। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी अच्छा इलस्ट्रेशन था, आपको बढ़िया समझ में आया। चलिए एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब कोई अच्छा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं, टफ सा लेते हैं। लास्ट इलस्ट्रेशन अच्छा सा टफ सा लेते हैं। देखो जी, ये मेरे पास 2 बॉल्स हैं इस तरीके से, ऐसे